जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत कला वर्ग जो हमारा आर्ट साइड है उसका प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें 100 प्रश्न हैं जो कि आपके अपकमिंग बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। बाकी ये जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है उसके छात्र अपनी आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे रिलेटेड साइंस और भी वीडियोस हमने अपलोड करी है, तो आप हमारे चैनल से गो थ्रू हो सकते हैं। उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट सेक्शन बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें ये सभी प्रश्न मुझे अंग्रेजी में ही अवेलेबल हैं, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ते हुए चलेंगे, मैं बताते रहूँगा। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रारूप समिति जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन था, ये पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पोजिशन एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडर विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो जो छुआछूत है वो कौन से आर्टिकल के तहत उसको बताया गया है। तो ये है आर्टिकल 17। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। हमारा जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टू होम प्रेसिडेंट विल गिव हिज रेजिग्नेशन। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देता है, रेजिग्नेशन लेटर। तो वो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, 35 वर्ष है। और जो अधिकतम, इसमें कोई भी सीमा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। हु हैज़ सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक चेक। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो चेक की तरह होते हैं। ये किसने कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, के.टी. शाह जी, इन्होंने ये वाक्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा हिंदी आयोग है वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आर्टिकल 344 344 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द थ्री वर्ड सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इनको संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 1976 ईस्वी में, जो कि हमारा था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री हैज़ द राइट हैज़ बीन टेकन। तो जो आपातकाल में जो हमारा राष्ट्रपति है वो सारी पावर्स ले लेता है इमरजेंसी के दौरान। तो ये हमने किस जो है देश से ये प्रिंसिपल लिए हैं, ये हमने लिए हैं जर्मनी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ये किसके द्वारा बनाई गया था। ए.ओ. ह्यूम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1885 में ये बनी थी। अगला प्रश्न, हु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द किसान यूनियन। किसान यूनियन का लीडर पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्हेन इज इंडियन फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड। जो हमारा भारतीय जो फार्मर्स डे है, किसान दिवस, वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, नेम द लॉ विच वॉज अचीव्ड बाय पब्लिक मूवमेंट। जो जन आंदोलन के द्वारा हमें ये लॉ मिला था वो कौन सा था। ये था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो है इसका मसन कोई जिला है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी।
तो कौन सी इसमें नेशनल पार्टी नहीं है ये पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं अभी ये पूछा गया है। तो 543 सीट्स हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। और अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है अभी के जो है हिसाब से। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015 में कौन सी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, व्हेन वाज स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर्म्ड, तो 9 नवंबर सन 2000 इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत हैं, तो सभी को शायद इसमें एक एक नंबर मिल सकता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पूछा गया है। पर्सनल ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रिलेशन आर ए एंड इन देमसेल्व्स, एंड डी है रिलेशंस आर मीन टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, का कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है ये पूछा गया है। वी फीलिंग, या फिर जो कल्चरल डाइवर्सिटी, या टेरिटरी, या जो सेल्फ सफिशिएंसी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी या रूरल जो कम्युनिटी है उसमें हम सब एक प्रकार के लोग ही आते हैं, तो उसमें जो सांस्कृतिक विविधता कम ही पाई जाती है, ये बड़े पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइवोटल मेथोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज, तो ये क्या है ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस या सामग्री विश्लेषण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ये किसने कहा, ये वाक्य ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है लुइस डुमोंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म, तो सोशल डार्विनिज्म में किसने जो है इसमें बिलीव करते थे ये पूछा गया है। डिफ्यूजनिस्ट से, इवोल्यूशनिस्ट से, फंक्शनलिस्ट से, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृत, जो संस्कृताइजेशन का, संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्रीनिवास, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्हाट डू वी कॉल द वेब ऑफ सोशल रिलेशन, जो सोशल रिलेशन के वेब को क्या कहलाता है या क्या कहते हैं उसको कहा गया है। तो कम्युनिटी, सोसाइटी, या इंस्टीट्यूशन, या एसोसिएशन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोसाइटी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा समाज। अगला प्रश्न, हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड कास्ट, हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड कास्ट, ये पूछा गया है कि किसने ये कथन कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है मजूमदार एंड मदाम ने ये कहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इनका ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड सोशियोलॉजी सोशल फिजिक्स, किसने कहा सामाजिक भौतिकी, जो समाज शास्त्र है उसको सामाजिक भौतिकी किसने कहा ये पूछा गया है। तो ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, फैमिली, नेबरहुड, या कास्ट एसोसिएशन, या पीयर ग्रुप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कास्ट एसोसिएशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय समूह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड, किस कंट्री से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये सर्वप्रथम अमेरिका में इसका 1838 ईस्वी में इसका जो है शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फ्रांस और अदर कंट्रीज में, एजुकेशन वर्क्स बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया, ये आइडिया किसने दिया या ये कथन किसने कहा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाउ एजुकेशन एंड वर्क्स बिटवीन फैमिली आर द एंड सोसाइटी, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस आइडिया। we will discuss this later, you can comment down. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इमाइली डुर्खियम है वह जो सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम,
ये समाजशास्त्री थे, ये कहाँ के थे? इमाइले। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फ्रेंच थे ये, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या पॉलिटिक्स या फैमिली? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्यू दैट मैन आर मोर पावरफुल देन वुमेन इज अ, ये क्या हो सकता है? ट्रस्ट, पैरामीटर या वैल्यू या रिकॉग्निशन? तो ये मान्यता हो सकती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग सोसाइटी द पोजिशन ऑफ वुमेन इज रिलेटिवली बेटर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी या जो फार्मर में, या फिर तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस में जो महिलाओं की स्थिति अच्छी है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु envisioned द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी, जो जातिवाद, जाति रहित जो हमारी सोसाइटी है उसकी परिकल्पना किसने की? ये इस प्रश्न में ये हमसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑथर ऑफ द बुक इंडियन विलेज, इसके लेखक कौन है? इसका जो सही उत्तर है, इसके लेखक हैं S.C. दुबे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, S.C. दुबे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्टे बिलोंग टू विच कंट्री, कौन से जो राज्य से ये देश से ये बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से करते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? ये पूछा गया हमसे इसमें, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रॉबिन्स ने ये दिया है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन गुड्स इज वन हुज डिमांड इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। तो जो गिवन गुड्स है उनकी प्राइस और जो उनकी जो मांग है वो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या, मांग का नियम क्या कहलाता है? तो वो क्या स्टेट करता है इसका, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज द प्राइस राइजेज, ऑप्शन व्हेन इनकम इंक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, व्हेन द प्राइस फॉल्स द जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, व्हेन डिमांड फॉल्स द प्राइस ऑल्सो फॉल्स। तो ये पूछा गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा व्हेन द प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेज, जब इसकी कीमतें घटती हैं तब उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ तब खरीदते हैं जब वो ज़्यादा सस्ती हो जाती है। द इनकम इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज, ये पूछा गया है तो निगेटिव होता है इसका, जो इसका प्रभाव पड़ता है वो निगेटिव पड़ता है, तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, पूछा गया है क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी? तो वो जीरो हो जाएगी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन हो जाएगा जीरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नाबार्ड की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है, तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ओपेक है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो हेडक्वार्टर ये पूछा गया है तो वियना में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 148 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, सिडबी का पूछा गया है कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो लखनऊ में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, जो हमारा वित्त आयोग है वो उसकी जो स्थापना कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 150 का ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग किसने शुरू किया था? ये किया था शुरू, ऑप्शन सी पीटर ए पायरे ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, तो ये कौन सी जो है पॉलिसी किससे रिलेटेड है? इशू एंड करिकुलम, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मनी मॉनेटरी कंट्रोल्स मेजर्स, पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो सार्वजनिक जो आय होती है हमारा और उसका खर्च या व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या है, ये एक इट इज़ ऑफ अ टैक्स ऑफ इनकम, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, 12वें वित्त आयोग का जो इसका चेयरमैन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन का ऑप्शन ए, सी रंगराजन इसका सही उत्तर है, रंगराजन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाइड, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है कि अप्लाइड एंड टैक्सेशन हैपन्स ऑन द सेम पर्सन, द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसका प्रभाव टैक्स भी एक ही पर लगता है और जो इसका प्रभाव है वो भी एक ही पर पड़ता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ये होता है। जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को लगता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो तो थोड़ा सा टैक्स आप पे करते हो, थोड़ा सा दुकानदार पे करता है, थोड़ा सा कंपनी बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोबिन टैक्स इज लेवाइड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेविड, ऑप्शन 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये शक्तिकांत दास हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हु प्रोपोंडेड द कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो ये किसने जो है प्रोपोंडेड की या प्रपोज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डेविड रिकार्डो ने ये जो है थ्योरी दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका बेटर जो साइन है, वो इंडिकेटर है, वो क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि, इंक्रीज इन पर कैपिटा नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो नेशनल आय है उसमें वृद्धि, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें किसी भी देश के विकास के लिए जो है मूलभूत चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगला प्रश्न, हु हैज़ क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अमर्त्य सेन या महबूब उल हक या जीन ड्रेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, महबूब उल हक ने ये जो फर्स्ट में इसको दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, इन विच स्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो कौन से मंडल में जो है उड़ते हैं, ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ओजोन में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर या हेलिस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर या इसको हिंदी में कहें तो समताप मंडल में ये उड़ते हैं। ये सबसे अच्छी जो है मंडल होता है वायुयानों को उड़ाने के लिए। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंटिनेंट डू यू लिव। हम कहाँ पर रहते हैं ये पूछा गया है। तो डू वी लिव, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं और ये सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। इन विच स्टेट इज द फ्रेश वाटर लेक। वुलर लेक कहाँ पर स्थित है पूछा गया है, वुलर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो है साफ पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। अगला प्रश्न, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के फाउंडर यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हु इन्वेंटेड ग्लोब। ग्लोब की जो किसने इसका आविष्कार किया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है मार्टिन बेहम ने इसका जो है आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, वो कौन से देश में है। तो ये नेपाल में है। और ये कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, वेयर डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टेक्स प्लेस। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं, उनका संगम कहाँ पर, ये पूछा गया है। तो देवप्रयाग, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर डज सन राइजेज फर्स्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, वेयर इज कार्डामोम हिल। जो है ये क्या
लोकेटेड पूछा गया है। जो इलायची हिल है, कार्डामम क्या होता है, इलायची, तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो केरला में ये स्थित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु फाउंडेड द दीन ए इलाही रिलीजन। दीन ए इलाही जो धर्म है वो किसने शुरू किया, ये किया था अकबर ने, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदारो इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लाइमेट। जो हमारा क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है 2022 जारी किया जाता है विश्व में, तो उसमें पहली रैंक किसको है ये पूछा गया है। तो डेनमार्क ने इसमें 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो भारत का यूपीआई यूज करने वाला पहला जो देश कौन सा बन गया है, तो वो है नेपाल, ऑप्शन डी है, जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को यूज करने वाला पहला देश बन चुका है। अगला प्रश्न, इन हुज रेन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था प्राचीन, वो किसके समय में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था या बना था, ये पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है हमारा, कुमार गुप्त जो सेकंड थे, कुमार गुप्त के पीरियड में ही इसका निर्माण हुआ था। कुमार गुप्त जो कि काफ़ी गुप्ता जो डायनेस्टी थे उसके एक राजा थे प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न, व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। तो वास्को डिगामा कब भारत में आया था, ये आया था 1498 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल ये सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है ये पूछा गया हमसे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, विद विच स्टेट इन द अपर जो भद्रा प्रोजेक्ट विच वॉज डिस्कसन रिसेंटली। जो हाल ही में अपर भद्रा प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है ये पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है कर्नाटका राज्य से ये रिलेटेड है, ये इंक्लूडेड है। अगला प्रश्न, हु हैड बैंड द सती प्रथा। जो सती प्रथा है उसको पर किसने बैन लगाया था, किसने ये बैन की करा था, ये करा था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 179 का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला हमारा प्रश्न है, वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक्स प्लेस। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए उसका सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, द रिमेन्स ऑफ विच मेटल हैव नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जो मेटल के अवशेष नहीं मिले हैं या किस मेटल की जानकारी उन्हें नहीं थी, तो वो आयरन था, लोहे की उनकी जानकारी नहीं थी। बाकी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये उनके अवशेष वहाँ पर मिले हैं। द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, आई रिपीट माई क्वेश्चन, द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। जो हमारा जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें सर्वाधिक जो जिस नदी का वर्णन किया गया वो कौन सी थी, वो सिंधु नदी थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट होली साइट वॉज सिचुएटेड इन द निरंजना रिवर। निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध धर्म का जो एक प्रतिष्ठित या पवित्र स्थान पवित्र स्थल मौजूद है, वो बोध गया साइट यहाँ पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, विच रूलर वॉज द वन ऑफ हु किल्ड हिज एल्डर ब्रदर। सुसीम को किसने मारा था, जो अपना राज्य पाने के लिए, राज्य का थ्रोन पाने के लिए, मुकुट। अगला इसका सही उत्तर है अशोक ने अपने ही बड़े भाई को मारा था। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड द मुगल एम्पायर औरंगजेब प्ले। तो औरंगजेब कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाता था, वीणा का वो शौकीन था और वो बजाता था। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था, वो 1757 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 स्टार्ट। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू होकर जो कानपुर, झांसी, कई सारे पूरे देश में ये हुआ था। ये हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था।
अगला प्रश्न, इन हुज रेन डिड इब्न बतूता कैम। तो ये जो इब्न बतूता है वो भारत में कब आया था या किसके राज्य में ये आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन टेक प्लेस। जो पहली बुद्ध संगिनी थी या संगीति थी वो कब हुई थी या किसके पीरियड में हुई थी, ये पूछा गया है। तो अजात शत्रु इसका सही उत्तर है। अजात शत्रु के पीरियड में ही ये पहली हुई थी, बाकी 4 हुई थी टोटल। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय। जो आगरा सिटी है वो किसने बनाई थी या बसाया था? तो सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 190 का डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु फाउंडेड आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक एन ए अकबरी। आईना ए अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हु एडोप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये किसने, जो राज्य हड़प की नीति है वो किसने जो है अपनाई थी या शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन। अगर पूछा जाता कि प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत का कौन था तो सी राजगोपालाचारी होता। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो फादर या जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड कार्निवॉल्स को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा राष्ट्रगान लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, विद होम द शारदा एक्ट पास्ड ऑन सितंबर 28 1929 में जो शारदा एक्ट है वो पास किया गया था, ये किससे रिलेटेड ये पूछा गया है? सती सिस्टम से, चाइल्ड मैरिज से, या डाउरी सिस्टम से, या विडो मैरिज। तो ये था बाल विवाह से रिलेटेड था, बाल विवाह निषेध का। और सती प्रथा का जो अंत किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हु एस्टेब्लिश्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनाई थी? तो ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी। अगला प्रश्न, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंद्रशेखर बोस। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी। जो गदर पार्टी बनाई थी वो बनाई थी हरदयाल ने। ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के 20 प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है अगले एग्जाम्स में आते रहेंगे, काफ़ी बार रिपीट होते हैं और ये भी रिपीट हुए हैं एसएसजे कैंपस और केयू से। तो जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।